नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना से युद्ध सामूहिक प्रयास से ही जीता जा सकता है। एक तरफ सख्ती हो रही है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो एक तरफ वो लोग भी हैं जो नियमों प्रतिबंधों को रौंद रहे हैं, कोरोना संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। कलश यात्रा निकली थी कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, गंजम में। ये गुजरात के सानंद की घटना है। उसके अलावा वाराणसी में आप देख सकते हैं ईद की खरीदारी के लिए लोग सड़कों पर निकल आए हैं, बाजारों में उमड़ पड़े हैं। बदायूं में एक धार्मिक नेता की मृत्यु हो गई थी। उनकी शव यात्रा में ये सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। और रायपुर में कांग्रेस नेता के घर एक आयोजन किया गया था, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भूलते हुए जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई। ओडिशा का गंजम हो, यूपी का बदायूं हो, छत्तीसगढ़ का रायपुर हो या तेलंगाना का हैदराबाद हो, एक तरफ कोरोना से जंग में अनुशासन का पालन करता हिंदुस्तान और दूसरी तरफ उन तमाम कोशिशों पर पानी फेरते ये लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग। आस्था के नाम पर आंखें मूंद लेने वाली ये भीड़, अपनी लापरवाही से दूसरों की जान जोखिम में डालने वाली ये जमात। ओडिशा के गंजम में कलश यात्रा निकली। इलाके में लॉकडाउन लगा है, घर के बाहर निकलने पर पाबंदी लगी है, लेकिन ये सैकड़ों महिलाओं को कोरोना से बचाव की चिंता कम, कलश यात्रा की फिक्र ज्यादा है। जरा देखिए कैसे डीजे पर गाना बज रहा है और कलश यात्रा के बहाने लॉकडाउन की सख्ती को कदमों तले रौंदा जा रहा है। गुजरात के सानंद में भी हमने कलश यात्रा की चिंता में डाल देने वाली तस्वीरें देखी थी। देखा था कि कैसे आस्था के नाम पर नियमों से खिलवाड़ किया गया। ये बदायूं की तस्वीरें हैं, जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु की अंतिम यात्रा के दौरान लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न कोरोना संक्रमण का डर। पूरा बदायूं शहर कोरोना विस्फोट के लिए जैसे बारूद का इंतजाम कर रहा हो। और अब यूपी के ही एक और शहर वाराणसी का हाल भी देख लीजिए। ईद की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी है, जिन्हें तनिक भर भी डर नहीं है कि इनकी वजह से कोरोना का संक्रमण कई गुना तेजी से फैल सकता है। वाराणसी में बाजार सुबह सुबह ही गुलजार हो गया। ईद का जश्न तो ठीक है, लेकिन ये लोग ये कैसे भूल गए कि ऐसी भीड़ कोरोना संक्रमण को जंगल में आग की तरह फैला देगी। ईद की खरीदारी की ऐसी ही भीड़ हमने हैदराबाद में भी देखी थी। चार मीनार इलाके में बाजार में ऐसी गहमा गहमी दिखी कि देखने वालों के होश उड़ गए। अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर की हैं। यहाँ पर कांग्रेस नेता के भतीजे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार कर दिया गया। यहाँ डांस भी हुआ, गाना बजाना भी हुआ और कोरोना को फैलाने का पूरा इंतजाम हुआ। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई हैं, जहाँ पर शादी के जश्न में लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। बाकायदा स्टेज पर डांस चल रहा है और शादी समारोह में आए लोग महामारी से एकदम बेफिक्र हैं। अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। कोरोना की सबसे भयावह लहर का कहर जारी है, बावजूद इसके लोगों की जानलेवा लापरवाही जारी है। आज तक ब्यूरो। इन 4 तस्वीरों में आपने लॉकडाउन तोड़ने वालों की भीड़ देख ली। आइए अब हम आपको एक और भीड़ दिखाते हैं। ये वैक्सीन सेंटर की भीड़ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक वैक्सीन सेंटर पर भीड़ देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दूसरे शहरों का हाल भी अच्छा नहीं है। गाजियाबाद के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ टूट पड़ी है।
जरा इस हुजूम को देखिए। इस टीका केंद्र पर रत्ती भर जगह नहीं बची है। सिर से सिर टकरा रहे हैं, कदमों में जंग चल रही है। कोरोना से दहशत लोगों का दम निकाल रही है। जल्द से जल्द टीका लगवाने की होड़ लगी है। हर कोई सुरक्षित होना चाहता है, लेकिन टीके की किल्लत आड़े आ रही है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन ये वैक्सीनेशन की लाइन है जो हमारे पीछे आपको दिख रही है। ना यहाँ आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आएगी, ना आपको व्यवस्था नजर आएगी, ना आपको ये नजर आएगा कि आखिरकार लोग इतनी भीड़ भाड़ में क्या वाकई कोविड से की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वाकई इस तरीके से कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। आपको दिखाएं कि कैसे असहाय है पुलिस। एक जो सिपाही हैं वो यहाँ पर खड़े तो हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन लाइन में लगे हुए हैं। योगी सरकार ने लंबे चौड़े दावे किए थे, कहा था कि टीके का संकट नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन गाजियाबाद की ये तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। थोड़ा सा सिस्टम तो बेकार है, ऊपर से गलती लोगों की भी। आप देखोगे यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ऊपर से पुलिस भी है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ व्यवस्थित है, कुछ अव्यवस्थित है। यदि टोकन सिस्टम दिल्ली की तरह यहाँ पे लागू कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता। अदरवाइज बुजुर्ग है, 60-65 के लोग लाइन में लगे हुए। व्यवस्था सर ये अव्यवस्थित है। हमारे हिसाब से तो इसको ओपन ग्राउंड में कर देनी चाहिए थी व्यवस्था। जैसे पोलिंग बूथ का सिस्टम जैसे उस तरीका का करना चाहते हैं। सर ये तो मैनेजमेंट अंदर की तरफ से होना चाहिए ना। अगर वो लोग अगर एक लोगों को कॉल कर रहे हैं या फिर कोई जुगाड़ से अंदर जा रहा है तो ये उन लोगों की कमी है। पब्लिक को तो लगेगा ना कि मेरे को वैक्सीन पहले लग जाए, लेकिन मैनेजमेंट तो अंदर से बनता है। जिन्हें दूसरा डोज लगना है वो भी हताश है, तो पहले डोज वाले भी निराश है। जिंदगी पर कोरोना का साया तो पहले से था, टीके से बचाव की उम्मीद थी, उस पर भी संशय और सवाल है। दिल्ली वाले भी परेशान हैं कि टीका लगाने का उनका नंबर कब आएगा, क्योंकि किल्लत से राजधानी को भी जूझना पड़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज तक आपको लगातार दिखाता रहा है कि कैसे दिल्ली में टीका केंद्र पर भारी भीड़ जुट जाती है। इतनी भीड़ कि डर है कि कहीं ये संक्रमण को और न सुलगा दे। देश के लोगों के सामने इस समय 2 समस्याएं हैं। एक समस्या है अस्पताल में बेड या ऑक्सीजन का इंतजाम करने की, तो दूसरी समस्या है कोविड की वैक्सीन लेने की। जब से सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया है, तब से बड़े बड़े अस्पतालों के सामने लंबी लंबी कतारें लगने लग गई हैं। कतारें तो लग ही रही हैं। दूसरी दिक्कत हो रही है, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो कई लोगों को ये पता चलता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार ने 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोला था, तब क्या ये नहीं ध्यान में रखा था कि सबके लिए वैक्सीन है या नहीं है। और अब मुंबई के दहिसर के इस टीका केंद्र का हाल देखिए, जहां बुजुर्ग महिलाओं को टीका के लिए मशक्कत करनी पड़ी। शाम को 7 बजे के बाद होता है। ये बोले 11 बजे बाद होता है और बोले 7 बजे बाद होता है। 7 बजे और सुबह 5 बजे से सवाल है कि अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी ही भीड़ जुटती रही तो लेने के देने पड़ जाएंगे। टीके से सुरक्षा तो बाद में होगी, पहले तो संक्रमण की सुनामी आएगी। गाजियाबाद से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ वैक्सीन के लिए भीड़ है तो दूसरी तरफ शराब के लिए भी लंबी लंबी लाइनें। उत्तर प्रदेश में जैसे ही शराब की दुकानें खोलने का ऐलान हुआ, सुबह से दुकानों के आगे लोग जम गए। नोएडा, चंदौली, अलीगढ़, विभिन्न शहरों में शराब के लिए लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगा दी। शहरों में तो इंतजाम है, अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, दवाइयां हैं, कमी जरूर है लेकिन सब है। लेकिन गांवों में पहले भी व्यवस्था हमारी शून्य थी, सिस्टम सन्नाटे में था। अब सवाल यह है कि कोरोना की चपेट में आ चुके गांव कोरोना से कैसे जूझ रहे हैं। आज तक ने इसकी पड़ताल की। देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा के करीब एक गांव का गम और गुस्सा।
जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं। आज तक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। यूपी के इस गांव में सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली हैं, गलियां सूनी हैं। गांव में कोरोना की घुसपैठ की पड़ताल करने आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब आगरा की कुरगमा गांव पहुंचे तो उन्हें हाहाकार और चीत्कार की तस्वीरें दिखी। उन्होंने एक एम्बुलेंस देखी और एक मरीज की दहला देने वाली हालत देखी। गवा गांव में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको पिछले काफी दिनों से बुखार आ रहा था। इनकी टेस्टिंग भी हुई। टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं और अब इनको यहाँ से आगरा मुख्य अस्पताल ले जाया जा रहा है क्योंकि इनकी हालत इस वक्त काफी खराब है। आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में इनको इस वक्त बैठाया गया है और इनके परिवार के सदस्यों ने इनको बैठाया है। गांव में जिस तरीके से लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, ये यूपी का ही गांव है। वही यूपी जहां चंद दिन पहले पंचायत चुनाव हुए थे। अब उसका असर गांव-गांव में दिखने लगा है। इन गांव वालों की माने तो 20 दिन में 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कोरोना का शिकार हुए हैं। इलाज के इंतजाम के नाम पर स्कूल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जहां आपको मरीजों के साथ साथ व्यवस्था भी चारपाई पर कराती नजर आएगी। आगरा से 40 किलोमीटर दूर कुरगवा गांव में कोरोना संक्रमण का इतना ज्यादा कहर यहां पर बरपा हुआ है कि लोगों की जब टेस्टिंग की गई तो उसमें से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है और ये आइसोलेशन सेंटर कोई यहाँ अस्पताल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालय कुरगवा विकासखंड एतमादपुर ये लिखा हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोग चारपाई में इस वक्त लेटे हुए हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से जंग में मुस्तैदी दिखा रहे हैं। इलाज के पुख्ता इंतजामों का दावा किया जा रहा है। पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के ऐसे दावे की सच्चाई आपको गांव में दिख जाएगी। यूपी के गांव में भगवान भरोसे व्यवस्था की असलियत। एक गांव का हाल तो आपने देख लिया। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जब करीब के दूसरे गांव बमरौली कटरा पहुंचे तो वहां क्या देखा, आप भी देखिए। 25 से 40 हजार जनसंख्या वाले इस गांव में लगातार दहशत का माहौल है। ये बमरौली कटारा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस गांव के लोगों में एक तरीके का दहशत इस बात को लेकर के है क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर यहाँ 50 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर लोगों की मौतें हो रही हैं, सुविधाएं किसी भी तरीके की सरकार की तरफ से इस गांव में नहीं दी गई हैं। इतनी जनसंख्या वाला ये गांव है और इसमें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया गया है उसकी हालत क्या है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जितने भी कमरे हैं, आप देखिए हर एक कमरे के आगे ताला लटका हुआ है और किसी भी तरीके से यहाँ पर ना तो ये ताला कभी खुलता है और ना ही यहाँ कोई डॉक्टर बैठता है। हालांकि गांव वालों की तरफ से जो जानकारी मिली है, यहाँ बाकायदे डॉक्टर और नर्स अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर नहीं आते। ये गांव आगरा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ का अस्पताल खुद मरण सत्र है। 35 से 40 हजार आबादी का ये हमारा ग्राम पंचायत है पूरी। इसमें 50 लोग 1 महीने के अंदर अभी तक खत्म हो चुके हैं। कोई आज तक कोई आया ही नहीं उसके अंदर, ना कोई नर्स आई, ना कोई आया, ना वैक्सीन बनी, ना कोई वैक्सीन मिलती है, ना कोई दवा मिलती है। आदमी को जनरल भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आगरा भागना पड़ता है। शहर में कहर बरपाने के बाद कोरोना ने गांव का रुख किया, जहां ना तो जागरूकता है ना ही सावधानी और इंतजाम तो पहले से औंधे मुंह गिरे हुए हैं। त्रासदी और तकलीफ का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। आगरा से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।